हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। और अभी ये चल रही है हमारी सीएसएस की सीरीज़। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कलर्स के बारे में कि हम सीएसएस में कलर्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको इमेज लगाना बताऊंगी कि हम सीएसएस में इमेज को कैसे लगाते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, स्पेशली जो इमेज से रिलेटेड है। मैं आपको इमेज लगाना बताऊंगी बैकग्राउंड में और आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं और वो बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फाइल बना ली है बैकग्राउंड डॉट एच के नाम से। और अब मैं उसमें एच का बॉयलर प्लेट कोड लिख देती हूँ। और यहाँ पर मैं इसका टाइटल को चेंज कर देती हूँ। टाइटल में लिखूँगी मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ये मैंने लिखा, सेव करती हूँ। और अब मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड में एक इमेज लगाना है। बैकग्राउंड में इमेज लगा, जैसे अभी हम बैकग्राउंड में कलर लगा रहे थे वैसे हम बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इमेज लगाते हैं और उसके बाद जो हम ऊपर उसमें काम करते हैं मैं वो भी करना बताऊंगी कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बॉडी पर मुझे अगर बैकग्राउंड लगाना है तो मुझे वो बैकग्राउंड बॉडी पर लगाना होगा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेक्शन में तो बैकग्राउंड लगा नहीं रहे। वो भी हम लोग कर सकते हैं, लाइक हमें किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में या किसी एक सेक्शन में बैकग्राउंड चाहिए तो हम वो भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको पूरी बॉडी पर कैसे बैकग्राउंड लगाते हैं वो बताऊंगी। आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, किसी एक पैराग्राफ पर भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, किसी एक हेडिंग पर भी आप बैकग्राउंड को लगा सकते हैं। तो बॉडी पर बैकग्राउंड को लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरनल सीएसएस का यूज़ करती हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे स्टाइल टैग को लिखना होगा और उस टैग के अंदर बॉडी को एज ए सिलेक्टर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैं लिखूँगी बैकग्राउंड इमेज। ये मुझे वीएस कोड सजेशन दे रहा है, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ सबको कि वीएस कोड यूज़ करें, काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ले लिया, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। अब इसमें जो इमेज लिखने के लिए मुझे एक यूआरएल का यूज़ करना पड़ता है। ये मैंने यूआरएल लिख लिया। अब इस यूआरएल के अंदर मैं जो भी मुझे इमेज लगाना है उसका मैं यूआरएल डालूंगी। अब यूआरएल आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, तो काफ़ी लोगों को तो पता होगा। यूआरएल क्या होता है कि एक, जैसे कि कोई भी एक इमेज है, आपने उसको ओपन किया तो उसका यूआरएल आ जाता है, वो होता है। अभी चलते हैं हम यहाँ पे और इस में मैं यूआरएल डालती हूँ, इसको मैं सेव करती हूँ और मैं चलती हूँ ब्राउज़र पर कि कैसा है। ये देखिए, मैंने इसमें बैकग्राउंड में इस वेब पेज पर बैकग्राउंड तो डाल दिया है, पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो बैकग्राउंड है वो रिपीट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अब पर हमें हमारे वेब पेज में, मतलब मुझे मेरे वेब पेज में ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी। तो इसमें 2-3 केस बनते हैं, तो हम पहले से शुरुआत करते हैं। या तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा जो बैकग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टली रिपीट हो, तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी बैकग्राउंड रिपीट। सो अब मैं इसमें क्या करती हूँ, प्रॉपर्टी लगाती हूँ यहाँ पे। ये मैं आ गई। अब इसके बाद में यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगाती हूँ बैकग्राउंड रिपीट वाली। ये मैंने लिख दिया बैकग्राउंड रिपीट। अब मैं ये चाहती हूँ फिलहाल इनिशियल केस में कि जो मेरा बैकग्राउंड हो वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर रिपीट करे, वाई एक्सिस पर रिपीट ना करे। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी रिपीट एक्स। ये मैंने लिख दिया, इसको मैं सेव करती हूँ और ब्राउज़र पर चलती हूँ कि ये कैसा इफेक्ट दे रहा है। सो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मेरा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इमेज है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है, वर्टिकली नहीं हो रहा है। अगर ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरे वेब पेज पर जो मेरा बैकग्राउंड है वो वर्टिकली रिपीट हो, सो उस केस में मैं यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देती हूँ। सीएसएस में कमेंट करना हो आपको तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस पूरे लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल और स्लैश को प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। अभी मैं आती हूँ, मैं फिर से लिखती हूँ बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट का मैं यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगी रिपीट वाई। ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे सेव करती हूँ। और एक मिनट, इसमें कुछ मैंने, हाँ इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, माय बैड। ये मैंने सेव कर दिया और अभी हम देखते हैं कि आप देख पा रहे होंगे ये जो बैकग्राउंड है वो बाई एक्सिस में रिपीट हो रहा है। एक तो ये तरीका हो गया, एक ये। और अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो है वो बैकग्राउंड रिपीट ना ही हो ही ना रिपीट, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें मैं लिखूँगी कि बैकग्राउंड रिपीट, इसमें हम लिख देते हैं नो रिपीट। ये मैंने लिख दिया, सेव करती हूँ और मैं चलती हूँ अपने ब्राउज़र पर।
तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सिंपल सा बैकग्राउंड आ रहा है और ये रिपीट नहीं हो रहा, एक ही बार आ रहा है। और अगर अब मैं ये चाहूँ इसमें, ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि हम रिपीट करवा सकते हैं हॉरिज़ॉन्टली, वर्टिकली, और हमें जब रिपीट नहीं कराना है तो उसके लिए मैं नो रिपीट का यूज़ करूँगी। और इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि जैसे अगर आप चाहें कि आपका बैकग्राउंड एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही आए, लाइक आप चाहते हो कि टॉप पर आए, वो बॉटम पर आए, राइट टॉप पर आए, बॉटम टॉप पर आए, सॉरी राइट बॉटम पर आए, तो आप वो भी उसमें कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे लिखते हैं। हाँ, तो इसमें मैं पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करती हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन का। बैकग्राउंड पोजीशन का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। अब बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो अब इसमें मैं पोजीशन उसको देना चाहती हूँ राइट टॉप में रहे वो। सेव करती हूँ और सॉरी ये नहीं आया है, आई गेस ये इसमें लिखेंगे टॉप राइट। हाँ, अभी मैंने ये लिख दिया इसको, इसको ऐसे लिखते हैं, मैं थोड़ा गलत लिख रही थी उसको। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, बैकग्राउंड पोजीशन मैंने लिया और उसको लिखा राइट टॉप। अब मैं चल के देखती हूँ कि ये क्या हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो बैकग्राउंड की पोजीशन है वो राइट में टॉप पे आ चुकी है। मान लो कि आपको कभी लेफ्ट में कोई भी एक टेक्स्ट लिखना है, आपको जो आपका बैकग्राउंड है वो सिर्फ आपको राइट के टॉप में लिखना है, तो आप उसको ऐसे ही कर सकते हैं। लाइक आप जैसे टॉप में ला सकते हैं इसको, बॉटम में भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर राइट टॉप लिखा था, अभी मैं राइट बॉटम भी इसको लिख सकती हूँ और मैंने लिख दिया, आप देखते हैं तो ये ऊपर चला गया है, पर ये आ गया है। इसको थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग देनी पड़ेगी, तब वो मतलब अच्छे से दिखेगा। तो वो मैं आपको आगे जब पढ़ाऊँगी मार्जिन पैडिंग के बारे में, तब मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल के लिए इसको मैं जैसा था वैसे ही कर देती हूँ। तो राइट टॉप में ये विज़िबल हो रहा है। पर अभी ये तो हुआ, ये तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर मैं ये तो अभी तक के लिए था, पर अगर मैं ये चाहती हूँ कि जो ये मेरा सिंगल बैकग्राउंड है वो पूरे पेज पर आए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? सोचो ज़रा, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पर पूरे पेज पर सिंगल बैकग्राउंड ही चाहिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज़ की। बैकग्राउंड साइज़ की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं लिख देती हूँ कवर। उस बैकग्राउंड साइज़ को जब मैं कवर लिखती हूँ, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बैकग्राउंड था वो पूरे पेज पर आ गया है। आप इसको अच्छे से मतलब पूरे पेज पर देख सकते हैं। अब आप इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें, जो भी सीएसएस और लगाने चाहें, जो भी आप इस पे काम करना चाहें वो कर सकते हैं। सो ये तो मैंने आपको अभी बता दिया है। अभी इसमें क्या होता है कि लाइक जैसे कि मैं इसमें क्या करती हूँ, बहुत सारा टेक्स्ट लिख देती हूँ। अभी तो क्या होगा कि ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, जो हमारा बैकग्राउंड है वो उतनी ही स्क्रीन पर है और वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो अभी मैं इस पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले प्री टैग लगाती हूँ। और प्री टैग मैंने आपको एचटीएमएल की सीरीज़ में पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ से जाके देख लें। मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ। प्री टैग में क्या होता है कि ये सारी एचटीएमएल की फॉर्मेटिंग ले लेता है। जैसे कि आप जैसे भी यहाँ पर लिखेंगे वो वैसा का वैसा शो हो जाएगा आपके ब्राउज़र पे। लाइक मैंने यहाँ पे अभी पी टैग लिया है और मैंने ये लिखा है कि दिस इज़ पैराग्राफ। मैं इसको सेव करती हूँ और यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ काफ़ी बार, और थोड़ा-सा स्पेस देके कि जिससे ये दिखने लगे, शो होने लगे। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड है मेरे ब्राउज़र पर, वहाँ पर स्क्रॉल होने लगे वो। मैं इसको सेव करती हूँ और चलती हूँ मेरे ब्राउज़र पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये स्क्रॉल हो रहा है। ये स्क्रॉल हो रहा है अभी। चलिए थोड़ा-सा और मैं इसको करती हूँ। यहाँ पर एक और बार मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा-सा ये कम विज़िबल हो रहा है, तो मैं इसका ना कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा-सा। इस पी पर मैं सीएसएस लगाती हूँ और इसका कलर चेंज कर देती हूँ। चलिए वाइट करके देखते हैं कि वाइट में ये विज़िबल होता है या नहीं। लाइक मैंने पी लिखा, अब इसी में मैं कलर को यूज़ करूँगी और कलर में मैं ले लेती हूँ वाइट। कलर मैंने वाइट ले लिया है, इसको सेव करती हूँ, ब्राउज़र पर चलती हूँ, तो आप देखो ये फिर भी थोड़ा-सा विज़िबल है। अब क्या करती हूँ, मैं इसको थोड़ा-सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी लगाती हूँ। आप ये मत सोचना कि मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई नहीं है, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। सो मैंने ये फ़ॉन्ट साइज़ लार्जर कर दिया है। अब देखो, अब आपको दिख पा रहा होगा विज़िबली। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा बैकग्राउंड वो स्क्रॉल हो रहा है।
पर अगर इसमें मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं स्क्रॉल करूँ, मेरा बैकग्राउंड स्क्रॉल ना हो, मेरा बैकग्राउंड जो है वो फिक्स रहे। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट उस प्रॉपर्टी का नाम होता है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगी तो ये स्क्रॉल नहीं होगा, मतलब मेरा टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल होगा पर बैकग्राउंड स्क्रॉल नहीं होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो ऊपर नीचे हो रहा है, पर जो मेरा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, वहाँ पर वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है। फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अभी देखो ये स्क्रॉल हो रहा है आराम से, जब मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। सो अभी के लिए तो यही था, ये था हमारा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं या नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप अगर ऐसे भी किसी पर्सन को जानते हैं जिसको कोडिंग पढ़ना अच्छा लगता है या वो पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ मेरे वीडियोस को शेयर करा करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।